संभवतः इवैल्यूएशन की यह तीसरी कक्षाएं हैं। इसके पहले हम लोग इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और उसके साथ साथ सीआरटी, उसके बाद एनआरटी पे हम लोग अपनी बातचीत किए हैं। यह मूल्यांकन से संबंधित तीसरी एवं आखिरी कक्षाएं हैं। संभवतः इस कक्षा के बाद पहली इकाई जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, 1 या 2 कक्षाएं में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। यह कक्षा और पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 1 से 2 कक्षाओं में समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोग आज अपनी आखिरी इवैल्यूएशन से संबंधित जो भी मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले डायगोनल टेस्ट, जिसे प्रायः नैदानिक मूल्यांकन कहा जाता है। डायगोनल टेस्ट जिसे प्रायः नैदानिक मूल्यांकन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता है कि डायगोनल टेस्ट या नैदानिक मूल्यांकन छात्र जब भी कक्षा में रोजमर्रा के जीवन में जो भी पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, अगर उसका मूल्यांकन किया जाता है तो उसे नैदानिक या डायगोनल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता है कि रोजमर्रा के जीवन में जब भी छात्र कक्षाओं में प्रवेश करते तो जो भी समस्याएं उत्पन्न होती उनके अध्ययन अध्यापन के दौरान, उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रायः डायगोनल टेस्ट या नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे नंबर पे जिसे प्रायः प्रोगेस्टिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रोगेस्टिव टेस्ट को अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में ही सेम प्रोगेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रो प्लस गेटिव टेस्ट, यानी कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, भविष्य की योजनाओं के बारे में जो भी हमारे मन मस्तिष्क में है उसके विकास की प्रक्रिया को जानने के लिए प्रोगेटिव टेस्ट नामक या टेस्ट होता है। पुनः समझेंगे कि प्रोगेटिव टेस्ट के माध्यम से जीवन में हम आगे वृद्धि करने के लिए, जीवन में जो भी कुछ भविष्यवाणी जिसे कहा जाता है करने के लिए प्रोगेटिव टेस्ट होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एप्टीट्यूड टेस्ट, जो हम लोग के टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। एप्टीट्यूड टेस्ट से आशय है कि कोई भी छात्र जो भी कुछ अध्ययन कर रहा है वह किस माध्यम से सीख सकता है, अध्ययन में उसकी रुचि क्या है, उसके सीखने की शैली क्या है, इसे हम प्रायः एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत मापते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत जो भी छात्र है उसको कोई भी कुछ सीखने में क्या रुचि है उसको हम नापते हैं। इसके बाद अचीवमेंट टेस्ट, जिसे उपलब्धि टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से छात्र की क्या उपलब्धि रही, उसने जीवन में क्या सामर्थ्य हासिल किया, उसे अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत मापते हैं। उसके बाद ऑथेंटिक असाइनमेंट, जिसे प्रायः प्रमाणिक मूल्यांकन कहा जाता है। ऑथेंटिक असाइनमेंट के तहत छात्र अपने जीवन में जो भी अध्ययन अध्यापन के दौरान जो भी कुछ वह ज्ञान के क्षेत्र में सीखा है उसका वास्तविक जीवन में या रोजमर्रा के जीवन में उस ज्ञान को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, उसे ऑथेंटिक टेस्ट कहते हैं। पुनः समझेंगे कि ऑथेंटिक टेस्ट के माध्यम से जो भी छात्र अपने जीवन में ज्ञान को सीखा उसे वास्तविक जीवन या रोजमर्रा के जीवन में उस ज्ञान को कैसे प्रयोग किया जाए उसे ऑथेंटिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद है इंस्पेक्टिव असाइनमेंट मूल्यांकन। इंस्पेक्टिव असाइनमेंट मूल्यांकन से आशय है कि व्यक्ति का जो जीवन का पिछला अनुभव या जो इसके पहले जीवन में जो भी कौशल या ज्ञान सीखे हैं उसी के आधार पे वर्तमान समय का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो भी हमने जीवन में पहले सीखा उसी को बेस मानकर वर्तमान समय का मूल्यांकन करना इंस्पेक्टिव असाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। आखिरी में प्री इवैल्यूएशन, जिसे प्रायः सहकर्मी मूल्यांकन कहा जाता है। प्री इवैल्यूएशन देखा जाए तो जो भी छात्रों का समूह होता है वह एक दूसरे की रुचि और अरुचियों का मूल्यांकन करते, इसे प्रायः प्री इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है।